तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम यूज़ ऑफ गैप, लोकेट, फाइंड एंड सेट कमांड्स। इन चार कमांड से यूज़ क्या क्या है, ये डेली लाइफ में क्या काम आते हैं, ये इंडस्ट्री में क्यों यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ आती हैं आने वाली सारी कमांड्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैप कमांड। ये होती क्या है? गैप कमांड हम किसी फाइल में से कोई वर्ड वगैरह सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज हमें कोई फाइल है, उसमें से किसी स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करना है कि इसमें है या नहीं। काफ़ी बड़ी फाइल हम उसमें वैसे देख नहीं सकते, तो हम गैप कमांड से देखते हैं। ये किसी आउटपुट में स्पेसिफिक वर्ड या पैटर्न को सर्च करने के लिए होता है। चलो आपको एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज इसमें है गैप एरर फाइल डॉट txt। चलो लाइव एग्जांपल दिखाते हैं आपको। हम यहाँ पे एक फ़ाइल खोल लेते हैं कोई भी। अपने पास ये फाइल है डॉका कंपोज नोट्स वाली। इसमें ये डाटा पड़ा है, ठीक है। तो हम गैप करते हैं। हम गैप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सपोज मेरे को सर्च करना है कि ये डीबी लिखा नहीं लिखा है, ठीक है। फाइल का नेम क्या था? यहाँ पे लिखेंगे हम कमांड का नाम गैप, यहाँ पे लिखेंगे हम सर्चिंग वर्ड, जो भी हमें वर्ड सर्च करना हो, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे फाइल नेम। फाइल नेम क्या है? डॉकर कंपोज डॉट yaml। देन एंटर। ये देखो डीबी फाइल में 2 बार लिखा पड़ा है, ठीक है। पता चलेगा कि डीबी इसमें है, बट हमें ये नहीं पता कि मतलब कि कौन सी लाइन में लिखा पड़ा है डीबी, ठीक है। अब हमको जानना है कि ये मतलब कि इस फाइल की कौन सी लाइन में है डीबी, ठीक है। लाइन के साथ हमें प्रिंट कराना है कि कोई वर्ड है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना। कमांड लिखें हम गैप स्पेस -n। एन यूज़ करें हम नंबर ऑफ लाइन्स के लिए। हमें सर्चिंग वर्ड क्या है? कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। सर्चिंग वर्ड हमारा डीबी, ठीक है। देन फाइल नेम डाल देंगे डॉकर कंपोज डॉट yaml। एंटर। जो ये वाली फाइल है वो है 22 लाइन पे और ये है 27 पे। अब हमारे लिए ढूंढना काफ़ी इजी हो गया, 22 और 27, है ना। देखो दिखा देते हैं कि ये है भी या नहीं। ट्वेंटी 22 और 27। ये देखो अभी हम हैं 22 लाइन पे। यहाँ पे ये लिखा पड़ा, आपको देखा होगा 22। हम जाते हम 27 पे। ये है 27 पे लिखा पड़ा है और कहीं पे नहीं है ना, 27 लाइन पे, ठीक है। ये देखो अब हम ये कमांड से अलग लिखेंगे आपको गैप स्पेस -। उससे क्या होता है? ये बस सर्चिंग वर्ड को ही प्रिंट करेगी। जो वर्ड हम सर्च करें ना, ये बस उसी को प्रिंट करेगी और किसी को नहीं, ठीक है। देख लेते हैं गैप स्पेस -o। अब वो हमें इस बार नहीं डीबी नहीं लेगा, इस बार ले गए हम। आप बोलो डीबी ले रहा है। नेटवर्क ले लेते हैं, ठीक है। फाइल का नाम क्या है? डॉकर कंपोज डॉट yaml, ठीक है। ये जो नेटवर्क है ना, ये 3 बार लिखा पड़ा है। अब इसमें क्या हुआ? ये बस सर्चिंग वर्ड ही आया है। अब इसके साथ ये देखो यहाँ पे ये डबल डॉट से सेम लाइन में नहीं आए ना, जब डीबी के साथ कंप्लीट लाइन आई है, नहीं आए ना। तो बस यही समझाएंगे, तो बस स्पेसिफिक सर्चिंग वर्ड करना है ना, तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। वो हमें इसकी लाइन भी जाननी है कौन सी लाइन में, तो -n लगा देंगे। ये 12 लाइन पे, ये 23 पे, 29 लाइन पे है फाइल के अंदर, ठीक है। अब एक और कमांड है स्पेस -b। -b से क्या होगा? -b से होगा ये कहेगा पॉइंट दैट लाइन इन विच सर्चिंग वर्ड नॉट प्रेजेंट। ये उस लाइन को प्रेजेंट करेगा, उस लाइन को प्रिंट करेगा जिसमें वो सर्चिंग वर्ड ही ना हो। अब तक क्या करे तुम? अब तक वो लाइन प्रिंट हुई थी जिसमें सर्चिंग वर्ड प्रेजेंट हो, है ना।
अभी उस लाइन को प्रिंट करेगा जिसमें सर्चिंग वर्ड ही ना हो, ठीक है। स्पेस हाइफन बी से क्या होगा, ये फाइल नेम हो गया, मतलब ये सर्चिंग वर्ड हो गया, नेटवर्क सर्च करना है, ठीक है। नेटवर्क नेम पे 22 2329 पे, ठीक है। चलो हाइफन एन नो लगाते हैं कंफर्म करने के लिए ये लाइन है या नहीं। ये लाइन हमें आएंगी नहीं, एंटर करूँ ना तो ये लाइन दिखेंगे नहीं हमें। बाकी सारे वर्ड आ गए, बट जहाँ पे नेटवर्क लिखा हुआ ना वो लाइन नहीं होगी। देखो एक तो 22 लाइन नहीं होगी, कौन कौन सी लाइन थी, 12 23 और 29। 12 कहाँ पे, 11 के बाद 13 सीधा, ठीक है। अब एक है 23, 22 के बाद सीधा 24, 23 नहीं है, ठीक है। एक है 29, 29, हाँ ये देखो 28 के बाद सीधा 30, 29 नहीं है ना। हाँ अब हमें सपोज ये देखो ये कमांड है एक ds स्पेस हाइफन, इससे हम क्या देख रहे हैं, इससे हम फाइल सिस्टम देख रहे हैं अपना, कौन सा फाइल सिस्टम कहाँ माउंट है, कैसे माउंट है, ठीक है। अब एक होता है LSBL, इससे क्या देखते हैं, इससे हम आज जितनी भी डिस्क हैं ना अपने सिस्टम में, जितनी भी फिजिकल डिस्क हैं वो शो होंगी, जितनी भी सारी डिस्क हैं ये यहाँ से में ये डिस्क है SDA, ठीक है। इसके 2 पार्टीशन बने पड़े हैं, SDA1 और SDA2। अब सपोज हमें इसमें सर्च करना है कि SDA है या नहीं है, SR0 है या नहीं है, मतलब कैसे सर्च करेंगे हम, कमांड लिखेंगे। कमांड क्या थी, df स्पेस हाइफन, नहीं ये नहीं थी कमांड, थी LSBL, ठीक है। पाइप का मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ग्रैप स्पेस हाइफन आई से क्या होता है, आई होता है हमारा इंटरेक्टिव मोड। इसमें क्या होता है, सपोज हमें इसमें वर्ड क्या है स्मॉल में SDA, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कैपिटल कैप्स में लिखूँगा ना SDA, तो बताओ सर्च होगा नहीं, सर्च हो जाएगा, ठीक है, आ गया ना। लेकिन ये तो कैप्स में था, ये स्मॉल में है, ये क्यों आएगा, हमने आई लगाया, ठीक है। बिना आई के दिखाता हूँ, अब मैं आई नहीं लगाया, हमने सिंपल लिख दिया है, ये सर्च नहीं होगा। तो आई हम यूज़ करते हैं इंटरेक्टिव मोड के लिए, ठीक है। अब सपोज मेरे को इसी में पेचेक्स वगैरह लेने हैं पैचिंग से पहले, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे को काउंट करने हैं कि मतलब ये कितने हैं, टोटल कितने डिस्क हैं ऐसा। तो मैंने आपको एक कमांड बताई होगी WC स्पेस हाइफन डाल। WC का मतलब होता है अपना वर्ड काउंट, ये वर्ड को काउंट करता है और उसकी लाइन को, ठीक है। कितने टोटल 38 लाइन्स है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो गैप का तो अपना ऑलमोस्ट हो ही गया है, गैप में बचा कुछ नहीं। जो गैप कमांड है ना वो लॉग्स में फाइंड करने में, स्पेसिफिक टेक्स्ट सर्च करने में और फिल्टर करने के लिए आउटपुट को उसमें यूज़ करते हैं। हमें काफ़ी यूज़ आती है गैप कमांड। सपोज अपने को देखना है कि कोई पोर्ट वगैरह ओपन है या नहीं, तो उसके लिए एक कमांड होती है नेटस्टैट स्पेस हाइफन TUNLP, ठीक है। इसका मैं आपको बाद में ब्रीफ में एक्सप्लेन। सपोज मैं सर्च करना है कि अपना 80 पोर्ट ओपन है नहीं, कैसे मैं एंटर कर दिया, मतलब कोई लिसनिंग मोड नहीं है, 22 नहीं। अब मैं यहाँ पे ये गैप स्पेस हाइफन है, ये नहीं लगाता ना, तो काफ़ी सारे पोर्ट आते हैं अपने पास, ठीक है। देख लेते हैं, बस एक स्पेसिफिक पोर्ट को फिल्टर कर दिया है 22 को, ठीक है। ये देखो नहीं लगाया तो कितने आ गए पोर्ट, तो इसलिए काफ़ी यूज़फुल है गैप कमांड, ठीक है। अब आप कहते हो कि नहीं मेरे को बस वही चाहिए, चलो ठीक है छोड़ो इसे, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है अपना, फाइंड कमांड। फाइंड आपको नाम से पता चला होगा, फाइंड मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना, ठीक है। तो इस कमांड से हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को सर्च करते हैं। सपोज कोई फाइल डायरेक्टरी ऐसी है, आपको नहीं पता कि मतलब कहाँ पे है, आपको किसी ने बोल लिया भाई ये ABC फाइल है, वो अपने को कॉपी पेस्ट कर दे दो, बट आपको पता ही नहीं ABC फाइल कहाँ अपना, उसने पाथ बताया आपको, तो आप क्या करोगे, तो आप उसे सर्च कर लोगे फाइंड कमांड से, ठीक है। 2 कमांड्स होती है अपने पास, फाइंड और लोकेट, ठीक है। उन दोनों से आप कर लोगे इसे सर्च।
फाइंड कमांड सिस्टम में फाइल्स और डायरेक्टरी को सर्च करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सिंटैक्स है इसका फाइंड, देन यहाँ पे आएगा बैक स्लैश। स्लैश आपको बताइए रूट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टरी नेम डाल देंगे, होम हो गया, बैग हो गया, स्वैप हो गया, टेम्प हो गया, ओपीटी हो गया, जो भी आपका वो यहाँ पे डाल देंगे। बाकी कंप्लीट में सर्च करने के लिए हम बस स्लैश लिख देते हैं, ठीक है। देन हाइफन नेम, देन यहाँ पे डाल देता हूँ फाइल का नाम, ठीक है। तो ये देखो हम आ जाते हैं बाहर, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, हम कमांड से बोलते हैं फाइंड बैक स्लैश स्पेस हाइफन नेम। अभी मैं यही फाइल सर्च में आता हूँ, ये वाली, ये वाली। ये आपको पता नहीं ना किस बात पे है, नहीं पता ना, ठीक है। यही सर्च में आते हैं, देखते हैं आती है या नहीं आती, ठीक है। गया बैक स्लैश हाइफन नेम देन फाइल नेम, ठीक है। अब ये सर्च कर रहा है, हमने फाइल को कहाँ पे सर्च किया, स्लैश में। स्लैश का मतलब रूट में सर्च किया हमने को उसे, ठीक है। ये देखो इसने सबसे पहले सजेशन क्या दिया, कहाँ पे ये फाइल, रूट के अंदर ये पाथ है डॉकर नोट्स वाला, ये है कंपोज के अंदर डॉकर कंपोज .ml, ठीक है। एक तो यहाँ पे फाइल, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे है, ये है डाउनलोड्स के अंदर भी पड़ी है, हाँ ठीक है, डाउनलोड के अंदर भी है। दूसरा यूज़र शेयर डॉक पॉडमैन, जी पॉडमैन के अंदर भी। चल देख लेते हैं जो पाथ दिया उसने सही दिया नहीं दिया है। कैट करके देख लेते हैं। ये पाथ है ना, ये देखो आगे ना वही फाइल नंबर, ठीक है। मैं कुछ भी सर्च करना हो, फाइंड स्पेस हाइफन नेम, हमें भी सर्च करना हो सपोज यूआई कहाँ पे है, यूआई एक डायरेक्टरी है जो कि डॉकर के अंदर है। देखते हैं ये कहाँ पे दिखाता है। ये देखो इसने सही डायरेक्शन दिए ना, यूआई यहाँ पे भी है, वॉल्यूम के अंदर भी है, नेटवर्किंग के अंदर भी है, कंपोज के अंदर भी है, ठीक है। अब आपको कौन सी चाहिए आपको पता होगा, ठीक है। तो देखते हैं जाके, ठीक है। अब आ गए हम इस सेम डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। यूआई के अंदर आ गए, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ नहीं, बटन डेक डॉट एक्सटेंशन फाइल बढ़िया कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा अब आ गए हम लोकेट कमांड पे। लोकेट के नाम से आपको पता चल रहा होगा ये भी सर्च करती है फाइल्स और डायरेक्टरी, ठीक है। फाइल सर्च करती है लेकिन डाटाबेस यूज़ करती है, इसलिए फास्ट होती है। तो ये है, तो आपने देखा होगा जो फाइंड है वो थोड़ा टाइम लगाई थी, ठीक है, लगाई थी ना, मल्टीपल लाइन देने में बदलना सेकंड आया था बट टाइम लगी थी। और ये लोकेट है थोड़ी फास्ट है क्योंकि डाटाबेस से सर्च करते, देख लेते हैं, ठीक है। लोकेट कमांड का पैकेज ना हो आपके सिस्टम में तो पैकेज डाल लेना, या मैं इंस्टॉल लोकेट, ऐसा कमांड चलेगा हम लोकेट कॉलम लगा लेते हैं। आप लगा भी सकते नहीं, यूआई सर्च करना हमें। ये देखो विनानेट इसने मतलब मल्टीपल पाथ दे दिए मेरे को जहाँ पे यूआई है, जहाँ पे यूआई वर्ड है ना, इसने मतलब कि वही दे दिया मेरे को उठा के जहाँ पे यूआई है। इसमें यहाँ यूआई लिखा तो ये दे दिया है, मतलब जहाँ भी यूआई लिखा वही दे दिया इसने। देखो कितना फास्ट दिया, फास्टली कितने सारी फाइल्स दे दी इसने मेरे को। ये देखो इतने सारी फाइल्स में यूआई लिखा है। मेरे कुछ ज़्यादा ही दे दिए इसने, देखो ना कितना फास्ट है। बट जो मेन होगा, जो हमें चाहिए होगा, सबसे ऊपर ही होगा। इतना तो नहीं किया था इससे। तो भाई इतना ही फास्ट है, आए नहीं इस टर्मिनल में, चलो कोई नहीं।
चलो एक और चला रहे हैं हम लोकेट की। लोकेट एक फाइल क्रिएट करते हैं। चलो यहीं बस यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं टच रोहन के नाम से कोई होगी नहीं, ठीक है। अब लोकेट करते हैं नहीं दिया यार। मतलब राम से रिलेटेड जितनी भी फाइल है ना, इसने मेरे को सारी दे दी है, सारी फाइल्स दे दी है, सारी फाइल्स रिलेटेड। यहाँ पे भी आगे का मतलब कुछ भी रिलेटेड दिखा ना, और इसने मेरे को सर्च करके दे दिया है, ठीक है। यह बहुत ही फास्ट सर्चिंग टूल है लोकेट, बाकी अपना फाइंड से काम कर लेना है। अगर हमको जो हमें फाइल चाहिए वो नहीं मिल रही ना, तो हम अब एक कमांड है अपडेट DB, इससे क्या होगा मतलब ये सिस्टम रीलोड होता है फाइल्स, तो ये चलाएंगे तो जो मतलब कि लेटेस्ट न्यूली क्रिएटेड फाइल होगी वो हमें शो हो जाएगी, ठीक है। अब होती है एक सेड कमांड। सेड की फुल फॉर्म होता है सेड को बोलते हैं सेड स्टैंड फॉर स्ट्रीम एडिटर। ये एक एडिटर की तरह काम करता है। ये किसी यूज टेक्स्ट को क्या करता है, एडिट करता है, रिप्लेस करता है, मॉडिफाई करने के लिए काम आता है, ठीक है। हम इससे मतलब किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं किसी वर्ड को, फाइल के वर्ड को बस, ठीक है, और उस वर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलते हैं। एक हमने फाइल क्रिएट की थी ना अपनी VI राम क्रिएट की थी ना, राम के अंदर है क्या कुछ, अगर राम तो डायरेक्ट ही है यार। हाँ रोहन क्रिएट की थी अभी अपने, ठीक है, ठीक है। रोहन के अंदर हम कुछ डाल लेते हैं। दिस इज क्लास 7 सही यूज ऑफ क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, फाइंड पढ़ा है, ग्रैब, लोकेट और क्या पढ़े हैं, सेट, ठीक है। हाँ ये कमांड है सेड देन ब्रैकेट लगाएंगे S, रिप्लेस का नाम है को, ठीक है। मैं रिप्लेस करूँगा, मैंने इसमें सेड लिखा ना, सेड मैं इसमें सेड को रिप्लेस करूँगा इस वाले सेड से, ठीक है। फाइल का नेम क्या है, रोहन, ठीक है। अब मैं इसमें जो मैं SCD लिखा ना उसे मैं SAID से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, और एंटर कर दूँगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हो गया, देख मैंने SCD लिखा था, ये SAID आ गया है। देखो अभी मैंने इसमें जो SCD लिखा था ना वो चेंज हो गया SAID से, ठीक है। कैट का देख लीजिए, वैसे आई गया है यहाँ पे, फाइल नेम क्या थी वो है। अच्छा सेव नहीं हुआ है, ठीक है। फाइल नेम चेंज हो गया बट सेव नहीं हुआ है, ठीक है। सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार वो कमांड चलाएंगे, फाइल चेंज हो जाएगा। सेड नाम से मतलब जितना भी हम लिखेंगे ना, जितना भी लिखेंगे वो सारा एक ये लिख दिया मैंने, ठीक है। सेड इन सब की जगह ना SAID हो जाएगा, ठीक है।
ये देखो सेड 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 होगा ना, सेड सब की जगह, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, सपोज मेरे को ना इसकी पहली लाइन प्रिंट करनी है, तो वो कैसे करेंगे? सेड स्पेस मैं डॉक्यूमेंट से चल रहे iPhone 9। अब मेरे को सपोज फर्स्ट लाइन प्रिंट करनी, तो क्या लिखूँगा? फाइल बन लिखूँगा, देन पी लिखूँगा। अब फाइल का नेम क्या है? रोहन। फर्स्ट लाइन प्रिंट होगी है, देखो होगी ना, ठीक है। तो जैसे डाटा ना वो सेव नहीं होगा, वो सेव करने के लिए हमें अलग से फाइल में जाके सेव करना पड़ता है, ठीक है। लाइन प्रिंट करनी, फर्स्ट लाइन प्रिंट करनी होगी इजीली। आपसे कोई बोले कि इसकी सेकंड लाइन पे क्या लिखा है, ठीक है। सेकंड लाइन के लिए 2 लिखेंगे, फिर लिख देंगे फाइल नेम लिख देंगे। सेकंड लाइन पे लिखा, फर्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? हेलो। सेकंड पे क्या लिखा है? इनवेस, ठीक है ना, ऐसे। ये मोस्टली में से क्या करने, हम टेक्स्ट को रिप्लेस करने के काम आती है सेड कमांड, डिलीट और मॉडिफाई करने के काम आती है, और ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग में काम आती है। सपोज में कोई स्क्रिप्ट बनाए ऑटोमेशन की, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स में मैं कोई फाइल है का सिंगल वर्ड चेंज करना है, तो उस स्क्रिप्ट में सेड वाली कमांड डाल लेंगे, क्योंकि मल्टीपल सर्वर्स पे जाके सेम फाइल को एडिट करना मतलब अप्रॉक्स 100 सर्वर्स में, विच इज़ नॉट अ पॉसिबल। उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग भी कर रहे हैं, उसमें काफ़ी काम में आती है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है, ग्रैब पढ़ लिया है, फाइंड, लोकेट एंड सेड, ठीक है। ये चारों कमांड ही काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे काम के लिए सारी कमांड से यूज़ आती हैं, दिन में मल्टीपल टाइम्स। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको इन सब की आदत बढ़ जाएगी धीरे धीरे। तो चलो आज इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।